एवरीवन, आज मेरी बेटी को बीट रूट इडली खाने को मन किया है, लेकिन एक ही बीट रूट है फ्रिज में, तो आज मैं इसी से बनाऊंगी। एक काफ़ी है, बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए बीट रूट बनाते हैं। तो बीट रूट लेते हैं और इसे सबसे पहले अच्छी तरह से धुल लेंगे और धुलने के बाद इसे हम छीलेंगे। छीलकर फिर इसको हम बनाएंगे। तो चलते हैं, इसे बना लेते हैं। तो मैंने बीट रूट को धुल लिया है और इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो इससे पहले हम छील लेते हैं इसे। छीलने के बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, ये तो सच है कि बीट रूट जल्दी किसी को पसंद नहीं आते हैं। उसमें एक अजीब सा स्मेल होता है, जिसके कारण बड़े हो या बच्चे, किसी को खाना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे तो बिल्कुल ही इसको नहीं छूते हैं। लेकिन अगर बीट रूट को हम किसी न किसी रूप में उसे बनाकर खिलाते हैं तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, मना भी नहीं करते। तो इस तरह से पहले हम कद्दूकस करके इसे हम तैयार कर लेते हैं और फिर इसे हम पीस लेंगे मिक्सर में। बढ़िया सा पेस्ट हम इसका तैयार करेंगे। तो अभी हम इसे कद्दूकस करके तैयार कर लेते हैं। कद्दूकस तो हो गया है, अब चलते हैं इसे हम पीस लेते हैं। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मिक्सर जार लेते हैं, उसमें हम इसे डाल लेते हैं। और आप जितना इच्छा हो बनाने की इडली, आपके पास जितना बीट रूट हो आप उसी हिसाब से इसमें डाल लीजिए। वैसे 1 कप सूजी में हम 1 बीट रूट डाल रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो जितना बनाना हो इडली आपको। तो इसे हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसे लच्छे के रूप में भी डाल के बना सकते हो बिना पीसे ही, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ तो ये बारीक हो जाता है और अच्छी तरह से सूजी में मिल जाता है। तो यहाँ हमने 1 कटोरी सूजी लिया है। सूजी कोई भी ले सकते हो आप, मोटा वाला या बारीक वाला। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी लिया है सूजी। आप कोई भी 1 कटोरी या कप से नाप के बनाइए। तो इस तरह से हमने ले लिया है और उसमें हमने जो बीट रूट को पीसा है उसे हम डाल लेते हैं। और उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें 1 कटोरी दही। तो दही मीठा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा खट्टा वाला दही ना यूज़ कीजिए यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे ताज़ी दही का इस्तेमाल करिए। और इसमें डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी हम ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी हम डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका इडली का बैटर तैयार कर लेंगे। इकट्ठे पानी इसमें नहीं डालेंगे तो पतला हो जाएगा हमारा बैटर, तो फिर इडली सही से बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरह से हम मिक्स करने के बाद इसे अभी एक तरफ रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से इसमें फूल जाए। और बैटर तैयार करने के बाद एक तरफ उसे रख देते हैं और उसके साथ सर्व करने के लिए हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मूंगफली का दाना लिया है, हल्का सा हमने उसे भून लिया था। और यहाँ पे आप डाल लेते हैं 2 हरी मिर्च। तो मिर्च तीखा जितना पसंद हो आपको चटनी बनाना, आप उसी हिसाब से मिर्च का यूज करिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमने अदरक का टुकड़ा लिया है और लहसुन की कुछ कलियाँ थी। साथ ही यहाँ भुना हुआ चना भी हम डाल देते हैं। और इसमें डाल लेते हैं धनिया का पत्ती, या पुदीने हो तो आप पुदीना और धनिया की पत्ती दोनों डाल सकते हो, उससे टेस्ट चटनी का और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे डाल लेते हैं थोड़ा सा जीरा। और अब ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे नमक डालने के बाद यहाँ पे डाल लेते हैं 1 से 2 चम्मच दही। दही के जगह आप नींबू भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ, दही से और भी टेस्ट इसका अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है दही वाली चटनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू या अमचूर पाउडर का यूज कर लीजिए, थोड़ा सा खट्टा चटनी हो जाएगा। तो इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे तैयार कर लेते हैं चटनी, गाढ़ा पेस्ट की तरह से। वैसे आपकी इच्छा हो आप यहाँ पे सांभर के साथ भी इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। पर क्या है कि जल्दी से चटनी ही बन पाता है, इसलिए मैं यहाँ पे चटनी ही बनाकर तैयार कर रही हूँ इडली के साथ खाने के लिए। तो इस तरह से हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है और इसे 1 कटोरी में ले लेते हैं। और इसे हम तड़का देंगे। तो तड़का देने के लिए चलते हैं गैस की तरफ और गैस ऑन करके हम उस पर रख देते हैं एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में डाल लेते हैं अपनी पसंद का ऑयल। तो 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम डाल लेते हैं सबसे पहले हींग। हींग डालने के बाद इसमें आधा चम्मच हम राई डाल लेते हैं, बारीक वाली राई है। और यहाँ पर डाल लेंगे थोड़ा सा उड़द दाल है, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा चने का दाल भी डालेंगे यहाँ पे। और इसे हल्का ब्राउन होने देते हैं। इसे मैंने ढक दिया है क्योंकि राई बहुत इधर उधर छिटकता है,
तो इसलिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं 2 से 3 लाल मिर्चें सूखी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इस तरह से हम इसे तड़का दे देते हैं चटनी को। तो तड़का हमारा तैयार है, चटनी पे डाल देते हैं और इसे मिलाने के बाद एक तरफ हम इसे कर देंगे। चटनी हमारी बनके तैयार है इडली के साथ सर्व करने के लिए। तो इस तरह से हमने चटनी को तैयार कर लिया है और इसे अब करते हैं एक तरफ, ढक के रख देते हैं। और अब बना लेते हैं इडली। इडली बैटर को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसे चला के। तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है, इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला है। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिए, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो तो इसे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लीजिए। और अब फिर हम चलते हैं इसको, फिर से हमने तड़का पैन रख लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं हींग, 3 से 4 चुटकी हींग डालेंगे। फिर से राई हमने आधा चम्मच डाला है और यहाँ पे चने दाल भी हमने आधा चम्मच डाला है, साथ ही उड़द दाल भी डाल देते हैं आधा चम्मच। और यहाँ पे हल्का से इसको भून लेते हैं, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और इस तरह से हम इडली को भी तड़का देंगे। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ काजू का टुकड़ा डाला है, उसे भी हल्का लाल कर लेंगे। जब ये हल्का सा लाल हो जाएगा तब हम इडली बैटर में इसको डाल देंगे। तो इस तरह से हम इडली को तड़का दे के बनाएंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इडली का खाने में और बहुत ही अच्छा लगता है। बीच बीच में जब काजू और उड़द दाल, चने के दाल से हमने जो तड़का दिया है तो वो बीच बीच में मुंह में क्रंचीनेस लाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार, नमक लाइट ही डालेंगे। और इस तरह से हम इन चीज़ों को मिला लेते हैं पहले। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे इनो का यूज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग सोडा और मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पे गैस ऑन करके हमने पतीले में पानी रख दिया है। पतीले में ही हम स्टीम करेंगे इडली को और इसे मीडियम फ्लेम करके हम रख देते हैं। पानी में उबाल आने देते हैं, स्टीम बनने देते हैं। और इधर हम कर लेते हैं इडली की कंप्लीट तैयारी, यानी कि अभी हमने यहाँ पे इनो डाला नहीं था। इनो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 1 पाउच। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे बेकिंग सोडा अगर लेना हो तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए और 1 चम्मच आप बेकिंग पाउडर का यूज यहाँ पे करके इडली बना सकते हो। तो यहाँ मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से आप इडली बैटर को तैयार कर लीजिए। अब स्टैंड लेते हैं और स्टैंड को क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और ग्रीस करने के बाद हम इसमें इडली बैटर को रख के हमें स्टीम करना है। तो अभी अच्छी तरह से हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। और इस तरह से सारे स्टैंड में लगाने के बाद हमें 1-1 चम्मच या जितनी बड़ी आपको इडली साइज़ रखनी हो आप उसी हिसाब से इसमें बैटर डालकर हमें इसे स्टीम करना है। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। और अब क्या करते हैं कि इसमें हम काजू लगाएंगे। काजू देखने में अच्छा भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा इडली के साथ। तो इस तरह से सबसे पहले हम स्टैंड पे आधा टुकड़ा हम यहाँ पे काजू का रख दिए हैं नीचे। और उसके बाद हम इसके ऊपर बैटर को रखेंगे ताकि जब हम स्टीम करके निकालेंगे तो इडली के पीछे काजू दिखेगा तो देखने में बहुत अच्छा लगता है इडली। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इडली को बनाना है। ले लेते हैं दूसरे स्टैंड में भी और 1-1 चम्मच ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बैटर को नहीं रखेंगे। और इस तरह से हम सारे स्टैंड में पहले तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। तो पानी में हमारी अच्छी तरह से उबाल हो चुकी है, देख लेते हैं हटाकर प्लेट को। पानी अच्छी तरह से उबल रहा है, इसमें हम इडली स्टैंड को रख देते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे ढक के स्टीम होने देंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो 7 मिनट के बाद हम इसे देख रहे हैं तो चाकू लगा के देख लेंगे। चाकू साफ साफ निकल रहा है, यानी कि अच्छी तरह से हमारी इडली पक चुकी है, स्टीम हो चुकी है। तो इसे हम उतार लेते हैं, हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। पतीले में से स्टैंड को हम निकाल लेते हैं बाहर और फिर हम इसे चम्मच या स्पैचुला के सहारे हम इडली को निकाल लेंगे।
ये आसानी से निकल जाता है, हाथ से भी निकल जाता है आसानी से। तो इस तरह से इसे हमने निकाल लिया है पतीले से बाहर, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगी इडली स्टैंड में। तो इसलिए हल्का ही गर्म रहे तभी हम इसे निकाल लेंगे। तो आप स्पैचुला से निकाल लीजिए या फिर चम्मच से निकाल लीजिए, ये आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हमने स्पैचुला से ही निकाल लिया है, बहुत आसानी के साथ ये निकल जा रहा है। तो आप देख सकते हो इडली हमारी बन के बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है, बहुत ही स्पॉन्जी भी बना है और ये अच्छी तरह से फूला फूला इडली बन के तैयार हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी इडली को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इस तरह से आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। बीटरूट से इडली खाने में पता ही नहीं चलता है कि हमने बीटरूट से इसे बनाया है, और खाने में बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। साथ ही ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो इसलिए इस तरह से आप जब भी बनाएं तो बीटरूट का यूज़ आप इडली में ज़रूर करिए। और इस तरह से हम इसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसे हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में चटनी के साथ। आप चाहे तो सांभर के साथ भी इसे यूज कर सकते हो, या फिर अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। तो हमारा तो ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए। ले चलते हैं इसे अपनी बेटी के पास। उसी ने फरमाइश किया था कि मुझे आज बीटरूट की इडली खानी है, और आज मैंने उसी के फरमाइश से ये बनाया है। और इससे पहले भी मैंने बीटरूट की इडली की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैंने इसे काफ़ी दिनों बाद फिर से इसे बनाया है, जिसे खाकर मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा है। उसने बताया बहुत ही टेस्टी बन के तैयार